हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिन पियाजे के बारे में सब कुछ पढ़ा। उन्होंने ये क्या किताबें लिखी, उन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस दी, उन्होंने उनके जो सेंसरी मोटर के सब स्टेजेस थे उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हम लोग ने उसके बारे में भी पढ़ा। अब समय है दोस्तों उनके ऊपर जितने भी प्रश्न हैं उनको बनाने का। तो ये कुछ 40-41 क्वेश्चनों का सेट है दोस्तों, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 में पूछा जा चुका है। सॉरी, वर्ग 2 और वर्ग 1 में पूछा जा चुका है, वर्ग 3 में आने की संभावना है ना दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इससे पहले जो एक लेक्चर है जिन पियाजे के बारे में उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आसान हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ पियाजे 4 डेवलपमेंट स्टेजेस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड। पियाजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का विकासित होता है, वस्तु स्थायित्व विकास होता है। ऑप्शन है दोस्तों, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन या सेंसरी मोटर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस दोस्तों पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, ये होता है कब, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है दोस्तों, ये होगा सेंसरी मोटर स्टेज में। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। एक बार हम उस स्लाइड पे जाते हैं, जैसे कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और आखिरी में जो सार पढ़ा था दोस्तों उसी पे देख लेते हैं। तो देखिए, पहली अवस्था थी समैंगीय पेशीय अवस्था, है ना, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। और मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में कहा था कि कई बार इसके पर्यायवाची वर्ड यूज़ कर लेता है वो, हिंदी में जब भी वो क्वेश्चन बनाते हैं तो कई बार वो उसके पर्यायवाची शब्द यूज़ कर लेता है। तो हम कई बार ऐसा ना हो कि हम लोग घबरा जाएं कि ये क्या पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पर इंद्रिय जनित लिखा हुआ है सेंसरी मोटर को, है ना दोस्तों। तो कई बार उसके वो समानार्थी वो पूछ लेगा, तो बेहतर ये है हम लोगों के लिए कि कुछ वर्ड्स के हम लोग इंग्लिश में भी नाम याद रख लें, है ना दोस्तों। तो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज था या संवेगी पेशी अवस्था थी, कब से कब तक, 0 से 2 साल तक रहती है ना। और देखिए, वस्तु स्थायित्व एक प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर आ जाता है। मतलब वस्तु स्थायित्व क्या था दोस्तों, वस्तु स्थायित्व मतलब जो हम छोटे बच्चों के साथ ता या झां खेलते हैं, खुद का चेहरा पहले किसी ब्लैंकेट में छुपा लेते हैं, फिर अचानक से सामने आते हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो, और फिर बच्चे को लगता है कि बच्चा हंसने लगता है या उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट करता है, उसको लगता है ये मैजिक है ना दोस्तों। तो ये जो पूरा फिनोमिना है दोस्तों, ये जो पूरा ये पूरा जो सीन है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, दूसरी अवस्था की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो वो 2 से 7 साल तक रहती है ना। इसमें सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं, या हिंदी में जिसे कहा जाता है क्या, प्रतीकात्मक विचार का विकास हो जाता है ना। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि इरिवर्सिबिलिटी, अनुकरणशीलता। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें जादुई चिंतन। तीसरा है एकालाप। चौथा है जीववाद। पांचवा है आत्मकेंद्रियता। छठा है संरक्षण की कमी। और आखिरी है दोस्तों केंद्रीयता, बच्चों के अंदर केंद्रीयता रहती है ना। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं, ये 2 से 7 साल तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, मूर्त और ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक सक्रिय करना बच्चा सीख जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें बच्चा रिवर्सिबल सोच सकता है। जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डीप में पढ़ाया हुआ है दोस्तों पिछले लेक्चर में, है ना। तो बच्चा रिवर्सिबल सोच सकता है, श्रेणीबद्ध तरीके से सोच सकता है, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं हिरार्चिकल वे में सोच सकता है। ठीक है, आखिरी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 साल और उससे अधिक बच्चों के लिए रहेगी, है ना। इसमें बच्चा तार्किक और व्यवस्थित चिंतन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी एक स्लाइड से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और कुछ सब स्टेजेस से हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था डैश है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज कहाँ से कहाँ तक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। ऑपरेशन से प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब कौन कौन सी थी, पहली थी सेंसरी मोटर या जिसे हम संवेगीय पेशीय अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दूसरी की बात कर रहा है। दूसरा कहाँ से कहाँ तक होगा, पहला 0 से 2, दूसरा 2 से 7।
ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हमारा दोस्तों यहाँ पर 2 से 7 साल। आया समझ में दोस्तों? पिछली स्लाइड में मैंने अभी आपको बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द मेंटल नेटवर्क दैट चिल्ड्रन फॉर्म इन द माइंड इज नोन एज, है ना। बच्चों के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है ना। ऑप्शन है इम्पल्स, आर्चीटाइप, थर्ड है मैप्स और चौथा है स्कीमा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? स्कीमा, है ना। स्कीमा एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है दिमाग का, मेमोरी का एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है ना दोस्तों। वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। मैंने आपको ये भी पिछले लेक्चर जो जिन पियाजे के हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने ये भी अच्छे से देखा था कि स्कीमा है क्या, वर्किंग कैसे करता है और इसके अंदर एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, अनुकूलन क्या है ना। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, आगे अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इन विच of Piaget's sub stages of sensory motor stage to children repeat pleasurable action that first occurred by chance। पियाजे के संवेदात्मक गामक अवस्था संवेदीय पेशी अवस्था की किस उपावस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे? प्रश्न ये पूछ रहा है हमसे, पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था संवेदीय पेशी अवस्था की किस उपावस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे? ऑप्शन है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, गौण वित्तीय अनुक्रिया, यूज ऑफ रिफ्लेक्सेस सहज क्रियाओं का प्रयोग, या चौथा मेंटल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इसमें एक बार हम ये देख लेते हैं, है ना। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में ज़्यादा मैंने पियाजे के जो लेक्चर ही किया है उसमें आपको पूरा समझाया हुआ है ना। मगर उसका जो सार था एक बार हम इसमें देख लेते हैं, है ना। देखिए पहली स्टेज थी 0 से 1 महीना, है ना, 0 से 1 महीना। इसमें बच्चा क्या करता था, केवल चीज़ों को, कोई भी चीज़ उसके हाथ में रखो तो वो तुरंत उसे बंद कर लेता था, होठों पे रखेंगे तो वो चूसने लगेगा। दूसरी अवस्था में क्या थी दोस्तों? दूसरी अवस्था में एक शिशु मतलब बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ को चूसने के लिए या उसको घूर कर देखना चालू कर देता था, है ना। और दूसरी अवस्था में क्या होता है दोस्तों कि पहली बार उस बच्चे से वो चीज़ें गलती से होती थी और उसके बाद उसको उस चीज़ की आदत हो जाती थी, है ना। तीसरी है क्या, एक बच्चा जो बार बार अपने पालना में खड़खड़ को उठा, मतलब जो झूलना वो होता है ना दोस्तों, जो एक बॉल होती है उसके अंदर वो डंडे से हिलाते तो आवाज़ आती है, तो बच्चा उसको देखने लगता था, है ना। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो पहली अवस्था में केवल वो चूसता था या चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता था। दूसरी अवस्था में चीज़ें उससे गलती से होती थी और उसके बाद उसको वो आनंददायक लगने लगता था तो वो उसको कंटिन्यूस करने लगता था, ठीक है। तीसरी अवस्था थी दोस्तों जिसमें वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, वो समझने की कोशिश करता है कि साउंड आ कहाँ से रहा है, ठीक है। चौथी अवस्था क्या, वो समझ जाता है कि साउंड में हिलाऊंगा इसको तो आवाज़ आएगी, है ना, और तो उसको और भी ज़्यादा गहराई से उसको सोचने की कोशिश करने लगता है। चौथी स्टेज तृतीय परिपक्व टर्शरी स्टेज जो है, तृतीय परिपत्र प्रतिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, बच्चा खिलौने को बार बार गिराएगा और देखेगा खिलौना कहाँ गिर रहा है ना। और पांचवी अवस्था दोस्तों 18 से 24 महीने वाली, इसमें क्या होता था कि बच्चे का लेवल क्या है, वो थोड़ी थोड़ी भाषा जानने लगा है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है ना। तो ये उसकी आखिरी स्टेज थी। चलिए अब अपने प्रश्न पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द पियाजे सब स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज चिल्ड्रन रिपीट प्लेजरेबल एक्शन दैट फर्स्ट ऑकर बाय चांस। कोई चीज़ गलती से हो गई उसके बाद उसको कंटिन्यूस करने लगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दूसरी वाली स्टेज यहाँ पर कौन सी थी? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। पहली स्टेज रिफ्लेक्स थी, है ना। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, है ना, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, आए समझ में? और मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा दोस्तों कि इससे जो पहले हमने लेक्चर लिया था पियाजे का, उसको आप और अच्छे से पढ़ें, एक बार देखें। आप एक बार जब उस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेंगे, है ना। उसमें हमने सारे पार्ट उसके कवर कर लिए। चलिए आगे पाँचवें प्रश्न पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। जीन पियाजे के अनुसार डैश के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित हो जाता है। अमूर्त तर्क दोस्तों, अमूर्त तर्क, ठीक है ना। मूर्त तर्क नहीं बोल रहा, अमूर्त तर्क बोल रहा है, ठीक है ना। तो अमूर्त तर्क कहाँ कब होता था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त तर्क कब होता था? लॉजिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। आगे बढ़े, ऑप्शन क्या था?
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और प्लेजर, आनंद, आनंद जैसी कोई अवस्था ही नहीं थी, है ना। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। द फेमस साइकोलॉजिस्ट हु एस्टेब्लिश द स्टडी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी विच एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाउ पीपल डेवलप कॉग्निटिविटी फ्रॉम बर्थ थ्रू देयर लाइफ इज इलनेस। वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने अनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है अर्नोल्ड गैसेल, बीएफ स्किनर, हॉवर्ड गार्डनर या जीन पियाजे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने दोस्तों कहा था कि जो डेवलपमेंट है व्यक्ति का, जो संज्ञानात्मक विकास है व्यक्ति का, वो जन्म से लेकर के तो मरने तक चलता है, वॉर्म टू टॉम, है ना, माँ के गर्भ से लेकर के तो वो कब तक चलता है दोस्तों? वो डेवलपमेंट कब तक चलता है? जब तक आप अपने टॉम में, टॉम मतलब ग्रेव में ना चले जाए, मतलब आपका जो अंतिम संस्कार होता है वो ना चले जाए, तब तक आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे होता रहता है, ठीक है, आपके मरते दम तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद साउंड ड्यूरिंग द पियाजे के अनुसार डैश के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं, ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना। पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज, है ना दोस्तों। ध्वनियों के साथ एक्सपेरिमेंट, है ना, ध्वनियों के साथ एक्सपेरिमेंट ये एक बच्चा करता है सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि वो संवेगों के द्वारा, संवेग यहाँ पर क्या है? संवेग छूना है, ठीक है, अपनी इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों में क्या क्या आता है दोस्तों? छूना, सूंघना, चूसना और सुनना, है ना दोस्तों। इन सारी चीज़ों के द्वारा बच्चा संवेगों के द्वारा सीखता है यहाँ पर। और जब वो संवेगों के द्वारा सीखता है दोस्तों, तो उसमें से एक सुनना भी है। और अगर मैंने जैसे आपको जब सब स्टेज पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि बच्चा जब जैसे ही वो तीसरी स्टेज में होता है, सेकेंडरी प्राइमरी रिएक्शंस में होता है, तो बच्चा साउंड के प्रति बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना चालू कर देता है, ठीक है दोस्तों। हम अगले प्रश्न पर आते हैं अब। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स थॉट्स फॉर्म ड्यूरिंग द डैश। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार डैश के दौरान आते हैं। ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेगीय मोटर चरण। देखिए दोस्तों फिर से एक और नया वर्ड यूज़ कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना, और इंग्लिश में हमेशा नाम सेम रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, है ना। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। अमूर्त चीज़ें हमेशा जटिल होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपको के सामने मैं ट्रायंगल और स्क्वायर रखूँ, कोई सा भी ट्रायंगल रखूँ, कोई सा भी स्क्वायर रखूँ, तो आप बता दोगे कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। मगर ट्रायंगल में सिर्फ रख दूँ और मैं आपको पूछूं कि इसका एंगल कितना है, तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एक जटिल कार्य है, ठीक है। और अगर वो जटिल कार्य है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कब डेवलप होती हैं? 12 साल के बाद। जब आप 12 साल का एरिया क्रॉस कर चुके हैं, एक एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। तो ये कौन से स्टेज में आएगा? ये आएगा दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न है, व्हाट टास्क डिड पियाजे गिव चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है ना। पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? दोस्तों काल्पनिक निगमात्मक तर्क असेंडिंग डिसेंडिंग, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि असेंडिंग डिसेंडिंग या निगमात्मक और आगमात्मक चिंतन बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में करता है। कौन सी स्टेज में? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, है ना। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का पता करने के लिए उन्होंने कौन सा टेस्ट दिया था दोस्तों? पेंडुलम टेस्ट दिया था, ठीक है ना। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था। उन्होंने कौन सा दिया था? पेंडुलम टेस्ट। पेंडुलम टेस्ट में क्या था दोस्तों? पेंडुलम जैसे शायद पेंडुलम जो जिस तरह के वो एक धागा के अंदर नीचे आखिरी में बॉल लटका देते हैं और उसे छोड़ते हैं और फिर वो आगे पीछे कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। मैं हिंदी में इसका नाम कंफर्म नहीं हूँ क्या बोलते हैं, शायद पेंडुलम ही है ना दोस्तों। पेंडुलम आप समझ रहे होंगे, जो घड़ी के अंदर, घड़ी के में भी पुरानी घड़ियों में रहता था, वो कंटिन्यूसली हिलता रहता था, तो उसी को हम पेंडुलम बोलते थे। तो इसमें क्या था कि उन्होंने बच्चों को क्या टास्क दिया कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि 1 मिनट में कितनी बार मूव करता है वो, उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इससे उन्होंने उस बच्चे के निगमात्मक और आगमात्मक चिंतन के बारे में उसका पता किया कि बच्चा अब जो चीज़ें उसको नहीं दिख रही हैं, जो चीज़ें उसको नहीं दिख रही हैं, वो उनके बारे में भी कैलकुलेशन रिसर्च कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है,
द कॉग्निटिव प्रिंसिपल डज अ चाइल्ड पासिस when she understand that the amount of clay in a 2 centimeter ball remain the same whether the ball is flattened or made into a stick। एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाली एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे वो गेंद की चपटा हो या उसे छोड़ी के रूप में डाला जाए, है ना दोस्तों। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन है कंजर्वेशन, वॉल्यूम, हाइपोथेसिस या इरिवर्सिबिलिटी। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, देखिए ऑप्शन जब भी आप देखेंगे तो आपको दोनों मिल जाएगा, इरिवर्सिबिलिटी भी मिल जाएगा, कंजर्वेशन मिल जाएगा। इसीलिए पिछले वाले जब हमने लेक्चर में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बाकायदा आपको इमेजेस के बारे में समझाया कि इरिवर्सिबिलिटी क्या है। इरिवर्सिबिलिटी है दोस्तों पलटावी चिंतन, है ना, अनुक्रमणीयता या पलटावी चिंतन। मतलब क्या इसमें वो होता है 4 इंटू 2 इजिकल टू 8 है, तो बच्चों को नहीं मालूम होगा कि 2 इंटू 4 इजिकल टू क्या होता है ना। और कंजर्वेशन क्या होता था कि मास एक लंबी गिलास है, एक मोटी गिलास है, दोनों में पानी सपोज कर लिए 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। और अगर आपने बच्चे से पूछा किसमें ज़्यादा पानी, वो बोलेगा लंबी वाले में, क्योंकि उसमें पानी ऊपर तक दिखेगा, है ना दोस्तों। ये कंजर्वेशन था, है ना। अब हमसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज में, है ना, ठीक है। बच्चा ये बता पा रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन सी बच्चा क्या बता पा रहा है, ये हमें पता करना। बच्चे के पास एक छोटी सी गेंद है मिट्टी की, एक चपटी है, एक लंबी है, ठीक है। तो वो बच्चा ये बता सकता है कि लंबी और पतली होने से कोई मतलब नहीं है, चीज़ें कैसे कौन सी गेंद मतलब अगर 2 सेंटीमीटर की है तो उसका भार कितना होगा, ये कैसे बता पा रहा है दोस्तों। सॉरी 1 मिनट में आपको 2 मिनट में ला रहा हूँ, है ना। फिर से मैं एक बोल रहा हूँ, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम हो जाता है कि 2 सेंटीमीटर वाली एक गेंद में मिट्टी क्ले की मात्रा समान होती है। मात्रा 2 सेंटीमीटर का जो बॉल है उसमें समान है, भले उसे चपटा कर दें या लंबा कर दें। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है कंजर्वेशन। यह है क्या? कंजर्वेशन। जैसे कि ये पानी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 1 लीटर पानी इसमें भी रखा था, 1 लीटर पानी इसमें रखा था, ये लंबा है। मगर बच्चा अब इसको डेवलप कर पा रहा है कि भाई दोनों में पानी बराबर है, क्योंकि दोनों में 1 लीटर है, वॉल्यूम दोनों में समान है ना दोस्तों। और वॉल्यूम समान है तो बच्चा क्या कर पा रहा है? कंजर्वेशन कर पा रहा है। और ये कंजर्वेशन दोस्तों कौन सी अवस्था में आता है? कंजर्वेशन दोस्तों आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। बच्चा ये से डेवलप कर चुका होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा डेवलप कर ले जाता है कि कंजर्वेशन भी उसके अंदर आ जाता है और रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। एक बार हम फिर से उस चार्ट को देख लेते हैं, एक बार फिर से हम उस स्लाइड को देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए इस स्लाइड में मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा इरिवर्सिबल सोच पाता था, है ना, और उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन था, कंजर्वेशन की कमी थी, है ना। और बच्चे ठीक है। और वहीं तीसरी स्टेज जो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर हट चुकी थी, वो सारी प्रॉब्लम उसके अंदर तो हट चुकी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे मैंने दोस्तों बोला आपको कि वो स्लाइड जो थी, है ना, और जो पिछला लेक्चर था, अगर आपने वो कर लिया दोस्तों तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, सीधा मैं अब हिंदी में पढ़ूंगा। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला मध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों अंतर हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है B.F. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे या जॉन डुई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जीन पियाजे, जीन पियाजे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विशेष रूप से डैश के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, द इन्फेंट इज एबल टू मूव अबाउट स्पेशली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ, है ना। बच्चा की किस चीज़ों की वजह से बच्चा तेज़ी से चलने लगता है या उसको मूवमेंट करने लगता है? और पहला है मोटर एरियाज ओनली, नाइदर सेंसरी और नॉर मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज ओनली, सेंसरी और मोटर एरिया, ठीक है ना। ऑप्शन है केवल मोटर क्षेत्र, ना तो संवेदी ना तो क्रियात्मक, हो ही नहीं सकता दोस्तों। संवेग नहीं होगा तो बच्चा चलेगा कैसे? सीधी सी बात है, तो हो ही नहीं सकता। केवल संवेगीय अवस्था, संवेगी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सेंसरी और मोटर एरिया दोनों, है ना। संवेगी और क्रियात्मक क्षेत्र जब तक नहीं होगा बच्चा तब तक चलना नहीं सीखेगा, दोनों की आवश्यकता होती है हमें। तीसरा ऑप्शन है, 13वां प्रश्न है दोस्तों, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम डैश का अधिगम होता है? मोटर, एसोसिएट, सीरियल या प्रॉब्लम। तो ये मोटर प्रॉब्लम है दोस्तों, है ना। मोटर मतलब क्या होता है? मोटर मतलब होता है मूवमेंट, जहाँ पे आपको मूवमेंट हो रहा, मोटर मतलब मूवमेंट है यहाँ पर, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को
ढक लेती है और फिर उन्हें आगे खोल देती है। किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है जो इस खेल के इतना रोमांचक बनाता है? दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी। ऑप्शन देख पढ़ लेते हैं। पहला है कंजर्वेशन, सेरिएशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस या एनिमिज्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो छोटे बच्चों में पाया जाता है ना। जैसे हम अपनी भाषा में झाँ बोलना खेलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीकाबू बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप ठीक समझे। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में से उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है? कंट्रैक्ट, नेटवर्क, स्कीमा या स्ट्रक्चर? दोस्तों इसका सही उत्तर है स्कीमा, है ना। कोई भी वस्तु क्या है ये हमें तब पता चलता है जब हमारे पास थोड़ा सा डाटा दिमाग में होता है ना, जो हम एसिमिलेशन के द्वारा, है ना, अपने दिमाग में स्टोर करते जाते हैं। अडेप्टेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा हम अपने दिमाग में स्टोर करते जाते हैं। और ये जब स्टोर हो जाता है दोस्तों, तो हमें जब इससे रिएक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। स्कीमा एक तरह की मेमोरी है जो एक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी है, ठीक है ना दोस्तों। मेमोरी नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पियाजे नेम्ड पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज एज। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। स्कीमा, एडेप्टेशन, ईगो सेंट्रिमिज्म या एसिमिलेशन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्कीमा। इसका सही दोस्तों उस उत्तर है क्या है? स्कीमा। आपकी बुद्धि के अंदर कितनी क्षमता है, आपकी मेमोरी के अंदर कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे है कि आप उससे तुरंत काम कर लेते हैं, ये स्कीमा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सके? ठीक है, जैसे कि हम पीकाबू खेलते थे या झाँ खेलना खेलते थे, अपना चेहरा छुपा लिया फिर हटा लिया, है ना, तो बच्चे को लगता है अरे यार ये तो अचानक से आ गया, मैजिक है ये तो, है ना, और बच्चा उसको देख के हंसने लगता था। ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना दोस्तों। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, थ्योरी ऑफ माइंड या एनिमिज्म। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए दोस्तों, उस एक स्लाइड से जो मैंने आपको पिछली क्लास में आखिरी में एक स्लाइड बताई थी, इसमें भी मैंने आपको वो स्लाइड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दी थी। उस एक स्लाइड से सारे प्रश्न पूछे गए हैं वर्ग 2 में और वर्ग 1 में, सारे प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्फेंट ऑफ एन अर्ली स्टेज आर हाईली। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, यूजुअल क्या यूजुअल फिश, निस्वार्थ, ईगोसेंट्रिक या अल्ट्रोस्टिक, परोपकारी? तो दोस्तों बच्चा होता है उस पहले स्टेज में कौन सा? ईगोसेंट्रिक, है ना। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होता है? ईगोसेंट्रिक, अपने से रिलेटेड सोचता है चीज़ें, ठीक है। सिर्फ अपने से चीज़ें, अपने से रिलेटेड सोचता है, उसकी दुनिया वहीं उसी पे शुरू होती है, उसी पे खत्म हो जाती है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। इन अ व्यू ऑफ पियाजे द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स इज कॉल्ड। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था कहा जाता है। 0 से 2 कौन सी थी? सेंसरी मोटर, है ना, समयज्ञ पेशी अवस्था। दूसरी 2 से 7 कौन सी थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी 7 से 12, 7 से 12 क्या आता है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन क्या सही आंसर क्या होगा? ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, ठीक है। चीज़ों को याद करते जाइए, रिपीट करते जाइए मेरे साथ, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करते हैं? ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, ए नहीं, बी त्रुटि है, तीसरा है कंजर्वेशन और आखिरी एनिमिज्म। तो दोस्तों इसका भी उत्तर है क्या? ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा हर प्रॉब्लम को, हर अच्छाई हो, बुराई हो, सही हो, गलत हो, हर चीज़ को वो ये सोचता है कि उसी से शुरू हुई है चीज़ें, उसी पे ख़त्म हुई हैं, उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं सोचता। और यही है दोस्तों ईगोसेंट्रिज्म। अगर कुछ अच्छा भी होगा तो उसको लगेगा ये मेरी वजह से हुआ है, कुछ गलत भी हुआ है तो उसको यही लगेगा ये मेरी वजह से हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी थी? मन में जल्दी जल्दी सोचिए। पहली स्टेज, पहली समयज्ञ पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आखिरी कौन सी हुई? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मैं हिंदी में लेता हूँ दोस्तों डायरेक्ट। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है के रूप में जाना जाता है। इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या एकोमोडेशन, ठीक है दोस्तों। एकोमोडेशन या एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है क्या, वह है एकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एकोमोडेशन। ठीक है, मैंने आपको जब जीन पियाजे बताया तब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर जरा समझिएगा। एसिमिलेशन में क्या होगा, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कि आपने ये पढ़ा क से कबूतर, क ख ग घ पहले आपने पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ा क से कबूतर, तो उसमें चीज़ें आगे जुड़ गई, कुछ चेंज नहीं किया गया, है ना। वहीं एकोमोडेशन में क्या होगा, एकोमोडेशन में चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कि सपोज़ करिए पहले आपको बताया गया जानवरों के बारे में, ठीक है, फिर आप जानवरों के बारे में बताया गया, फिर आप घर में कुत्ता था तो आपने बोला, आप समझ लगे हर जानवर कुत्ता होता है, ठीक है ना। फिर गलती से आपने गाय देख ली तो आपने गाय को बोला कि ये तो कुत्ता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर भी डेवलप नहीं हुआ है। फिर आपके पिताजी ने बोला आपसे कि बेटा वो लंबी है ना, 4 पाँव इसके भी हैं, ये भी जानवर है, 4 पाँव है, ठीक है ना, लंबी है तो ये क्या है, गाय है, ठीक है। फिर आपने उसी दिन किसी दिन आपने घोड़ा देख लिया, आपने देखा यार लंबा भी है, 4 पाँव भी है, ये तो ये भी गाय है। तो आपने अपने पिता से पूछा कि ये भी गाय है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ये गाय नहीं, ये तो घोड़ा है, ठीक है, क्योंकि घोड़ा ही साउंड करता है और जो काऊ है वो बाँ साउंड करती है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, पुराने डाटा में चेंज हुआ, और अगर पुराने डाटा में चेंज हुआ तो वो कहलाएगा एकोमोडेशन, और पुराने डाटा में कुछ चीज़ें नहीं जुड़ गई तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझेंगे हम लोग, ज़्यादा अगर आपने उसमें ज़्यादा और ज़्यादा आप घुसने लगेंगे तो आप ये मानिए आपने क्वेश्चन गलत कर देंगे। सिंपल वर्डों में पुराने डाटा में कुछ नया जोड़ दिया, एसिमिलेशन, पुराने डाटा को कुछ चेंज करके नया जोड़ा गया है तो वो एकोमोडेशन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आए, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न में परिणाम स्वरूप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ईगोसेंट्रिज्म, बिहेवियर डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। बट उनका क्या मानना था दोस्तों, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और उनके अनुसार भाषा विज्ञान भी संज्ञान के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के डैश अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे। ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे करके, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे करके। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज या प्री ऑपरेशन स्टेज। चीज़ों को छू रहे हैं, हटा रहे हैं, चीज़ों को छू रहे हैं और हटा रहे हैं दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज। क्योंकि मूल संक्रियात्मक अवस्था अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो समझिएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था तक, है ना, बच्चा तीसरी स्टेज पे होता है, वो भाषा का ज्ञान उसको हो चुका होता है, तो वो चीज़ों को भाषा के अनुसार समझ सकता है। मगर अभी क्या है, बच्चा केवल और केवल चीज़ों को क्या कर रहा है, हटा करके, है ना, उसको छू करके उसमें हेर फेर करके समझ रहा है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है, संज्ञानात्मक वाद के अनुसार अधिगम के को शिक्षार्थी के डैश में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है बिहेवियर, स्कीमा, माइंडसेट या मोरल। ठीक है दोस्तों, ज़रा आराम से, है ना, संज्ञानात्मक वाद के अनुसार, क्योंकि देखिए हर वाद के अनुसार चीज़ें बदलेंगी, है ना। अगर आप बुद्धि के अनुसार पढ़ेंगे तो उसका आंसर अलग होगा। यहाँ क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है संज्ञानवाद के अनुसार, तो संज्ञानवाद के अनुसार चीज़ें जो बदली हैं दोस्तों, तो उसका उत्तर होगा स्कीमा। उसके अनुसार क्या है कि बच्चा जो भी समझता है वो किसके अनुसार समझता है, शिक्षार्थी को जो भी समझता है वो स्कीमा में बदलाव को लेकर समझता है। कई जगह व्यवहार भी उत्तर होगा इसका, है ना, मगर संज्ञान से रिलेटेड अगर बात करेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, स्कीमा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मकवाद या रचनावाद के अनुसार अधिगम निम्न का एक परिणाम है, बिहेवियर एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस, व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं, संरचनाओं या संयोजन का आवास, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा है एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक रेनफोर्समेंट, बाहरी और आंतरिक षड्यंत्रीकरण। चौथा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट ऑफ एक्शन, कार्यवाही का पुरस्कार या दंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, संज्ञानवाद के अनुसार होगा इसका सही उत्तर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, दूसरा वाला, संरचनाओं एवं संयोजन का आवास, है ना। अगर आपने पियाजे जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तो उसमें एकोमोडेशन हो रहा था दो चीज़ों के दम पे, है ना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के दम पे अनुकूलन हो रहा था, है ना दोस्तों, संरचनाओं और संयोजन के दम पे, है ना, आत्मसातीकरण और संयोजन के दम पे। ठीक है, अगले बढ़े। अगला, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय में प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य को निर्हार्थ के सबसे अधिक लाभान्वित होता है। ऑप्शन है सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, फॉर्मल या प्री ऑपरेशनल। जरा समझिएगा क्वेश्चन को,
राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने, समझ रहे हैं आप, प्रश्न बनाना मतलब एक इमेजिनेशन कर रहा है बच्चा, बच्चा इस कंडीशन में है कि जो चीज़ें उसे नहीं दिख रही हैं वो भी कर रहा है ना। वो बच्चा प्रश्न भी बना रहा है और फिर उसका उत्तर भी लिख रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एकदम हाई स्टेज है। और कौन सी स्टेज होगी? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? ठीक है, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? वो वस्तुओं में जीव देख रहे हैं, जीवन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है एनिमिज्म और चौथा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व, जीववाद, संरक्षण या ईगोसेंट्रिज्म या अहम भाव, है ना। हिंदी में जैसे मैंने आपको बोला वो बहुत सारे वर्ड यूज़ कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको, मगर इंग्लिश में वही वर्ड यूज़ करेगा, उसको चेंज नहीं करता। उसके पीछे रीज़न मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। ठीक है, तो उसका सही उत्तर दोस्तों होगा एनिमिज्म, है ना। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में के दौरान जागता है बच्चों में, है ना। ये एक तरह की प्रॉब्लम है, बच्चा हर चीज़ में जीव देखेगा। वो गुड्डू गुड़ियों से खेलेगा तो उसको लगेगा कि गुड्डे में जीव है ना। वो कार के साथ बातें करेगा, इस तरह की चीज़ें वो करेगा। ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे मैं आपसे बोल रहा था इंग्लिश और हिंदी वाला, तो ज़रा समझिएगा। एक वर्ड है यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म, आप देख रहे हैं, है ना, ईगोसेंट्रिज्म। ये जो वर्ड है ईगोसेंट्रिज्म, इसी तरह का एक वर्ड है नार्सिज्म, है ना। नार्सिज्म वर्ड यूज़ किया था फ्रॉइड ने, ठीक है, और ईगोसेंट्रिज्म वर्ड यूज़ किया था पियाजे ने। नार्सिज्म वर्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, मगर उस टाइम वो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत वहाँ पे नार्सिज्म वर्ड बोला जाता था, ठीक है। और नार्सिस्ट आपने वर्ड सुना होगा, थोड़ा नेगेटिव होता है ना। वही ईगोसेंट्रिज्म थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में पॉजिटिव है ना। तो ये इंग्लिश में जानबूझ करके गलत वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि उसके सिमिलर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्ड किसी और साइंटिस्ट ने यूज़ किया होगा और उस वर्ड से बेसिस पे पूरी थ्योरी देके रखी होगी। आ रहा समझ में आपको, है ना। तो अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के डैश महत्वपूर्ण चरण विकसित किए? कितने किए? 4 किए, है ना, 4 ही किए थे ना। हाँ, इतना पढ़ लिया, 4 5 4 4 है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, 4 ही था, है ना। कौन कौन सी थी याद दिलाने की जरूरत है फिर से? पहला सेंसरी मोटर, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। बस 4 ही स्टेज थे, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाने लगता है? ठीक है ना, आईपैड पर प्ले बटन दबाने लगता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है माध्यमिक योजनाओं का संभव, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन या टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए। माध्यमिक योजनाओं, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन या टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 है। ठीक है, अब हमें, और उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। वो साउंड के पीछे काम करने लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें समझाया था, इससे पहले नहीं, जो स्टार्टिंग में हमने सब स्टेजेस समझाई थी उसमें, है ना दोस्तों। चलिए, नायब के पिता के बाल सफ़ेद हैं और लंबे हैं, इसलिए वो सोचता है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था का है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशन स्टेज? अब आप इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था ईगोसेंट्रिज्म, है ना। बच्चा क्या सोचता है कि सारी चीज़ें उसी से शुरू है, उसी पे ख़त्म, है ना। जो भी वो सोचेगा सिर्फ अपने आप से रिलेटेड करके सोचता है, ठीक है। और ये अवस्था दोस्तों, ईगोसेंट्रिज्म कहाँ पाया जाता था? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था फिर इसका आंसर होगा, आया समझ में। ईगोसेंट्रिज्म से अगर आप कनेक्ट कर ले जाएंगे तो आप इसका सही उत्तर ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न और हैं, कुछ प्रश्न और हैं पियाजे से रिलेटेड, है ना। तो वो हम आगे चल के देखेंगे अगले अगले लेक्चर में, है ना। 10-12 प्रश्न और हैं। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपके कुछ भी सजेशंस हो तो प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।